बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. Now we have to discuss the next question 3. And according to question 3, we have to find the mean proportional between these values. अब ये डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली दो वैल्यूज दी होंगी। जिस तरह यहाँ पर आप देखें तो एक हमारे पास 20 है एंड सेकंड हमारे पास 45 है। अब इन दो वैल्यूज के लिहाज से हमने इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिस तरह यही मैं अगर इस क्वेश्चन को जिक्र करूँ तो ये 20 रेशो, अब यहाँ पर हमारे पास दो मीन्स वैल्यूज हैं जो इन बिटवीन होती हैं प्रोपोर्शन के, एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू जो 45 है। अब ये जो मीन वैल्यू है, अब इन मीन वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हमने बताना है कि इनके लिहाज से मीन वैल्यू कौन सी बनती होंगी। ठीक है, तो सेम लाइक एज जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन इस्तेमाल किया उसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एंड लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो मीन वैल्यू अब लेट कर लें, फॉर एग्जांपल मीन जिस तरह के ये एम के साथ रिप्रेजेंट होता है, मैं इसको एम ही के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो एम है। ठीक है, अब m जो मीन वैल्यू है, चूंकि ये दोनों मीन वैल्यू हैं तो ये m स्केयर के तौर पर मीन वैल्यू आएंगी, और m स्केयर के तौर पर जो भी हमारे पास आंसर होगा हम नेक्स्ट उसका आगे स्केयर रूट लेकर उसको फर्दर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, एंड फर्दर जब हम इस क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे तो आपको इनको मुताबिक मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है हमारे पास जो कि 20 एंड 45 है। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं सेम लाइक एज जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि लेट मीन प्रोपोर्शनल इज m। ठीक है, कि हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शनल जो हमने फाइंड आउट करना है वो m है। देन अब हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास है 20, दरमियान में हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल m, एंड एक हमारे पास है 45। सो बाई प्रोपोर्शन अब हमारे पास प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन में देखें तो फर्स्ट हमारे पास 20 रेशो m प्रोपोर्शन फिर m। अब यहां पर मैंने दो बार m को इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमने बेसिकली मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। अब मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास इन बिटवीन दो वैल्यूज है। अब यहां पर जाहिर बात है हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो अगर दो वैल्यूज हैं तो वो दोनों वैल्यूज हमारे पास एज ए एक्सट्रीम के तौर पर होंगी। अगर जो दोनों वैल्यूज हमारे पास एज ए एक्सट्रीम के तौर पर होगी और हमने मीन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मीन वैल्यू अगर हम एक ले रहे हैं तो वही हम यहाँ पर दो बार लेंगे। ठीक है, कि ये दोनों हमारे पास मीन वैल्यू सेम होगी, फिर ही ये हमारे पास प्रोपोर्शन बनेगा और उसके मुताबिक फर्दर इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन बना वो 20 रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 45। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब यहां पर देखें तो मीन्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास m है और ये भी m है। सो यहां पर हम m मल्टीप्लाई m कर देंगे। एंड एक्सट्रीम्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक 40 एंड सेकंड हमारे पास सॉरी एक 20 और सेकंड हमारे पास 45 है। तो यहाँ पर हम 20 मल्टीप्लाई 45, उसके बाद m को आप m के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट होता तो फिर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाते, लेकिन ये दोनों हमारे पास सेम है तो इसलिए हम m को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास m स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू, अब 20 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करें तो 45 इंटू 2 9 हो गया, 90 और साथ हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब मजीद हमने जो m स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खत्म करना है, क्योंकि हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है और मीन प्रोपोर्शनल हमने m को कंसीडर किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम m स्क्वायर एंड 900 ये दोनों तरफ हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि नीचे यहां पर सिंपल m स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट ले लिया एंड 900 और ये भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल m आ जाएगा, एंड 900 का जो स्क्वायर रूट है वो 30 होता है, साथ आप प्लस और माइनस लगा दी, क्योंकि ये प्लस 30 भी हो सकता है माइनस 30 भी हो सकता है। इस बात को मैं सिंपल आपको ऐसे समझा देता हूँ। आप सपोज करें कि हमारे पास अगर वो प्लस 30 होता और इसका हम स्केल लेते हैं तो वो सिंपल प्लस 900 ही के बराबर होता है, लेकिन अगर माइनस 30 हो और उसका भी हम स्केल लें तो वो भी 900 के बराबर होगा। सो 900 का जब हमने ये स्क्वायर रूट लिया तो मे बी इज पॉसिबल दैट either the value of positive or negative, it depends upon that कि ये हमें नहीं पता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्लस में है कि माइनस में है। सो इस वजह से हमने ये साथ प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लगा दी। सो मीन प्रोपोर्शनल
इज प्लस माइनस 30। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 20x³ y5 एंड सेकंड वैल्यू है 5x7 y, और इसके लिहाज से हमने इसका मेन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो सेम लाइक एज हम यहां पर भी लेट कर लेते हैं, लेट मीन प्रोपोर्शनल इज m। अगर मीन प्रोपोर्शनल m हो तो फिर हमारे पास टोटल वैल्यूज क्या होंगी। फर्स्ट हमारे पास होगी 20x³ y5 एंड सेकंड हमारे पास जो मीन में वैल्यू आएगी वो m होगी, एंड थर्ड हमारे पास वैल्यू आएगी 5x7 y। देन बाई प्रोपोर्शन, अब हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बनता है, प्रोपोर्शन में हमारे पास होगा 20x³ y5 रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 5x7 y। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम जानते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। उसके बाद आप देखें तो हमारे पास मीन्स में कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक m और ये भी m। सो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हम m मल्टीप्लाई m कर देंगे इज इक्वल टू, एंड एक्सट्रीम्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास है 20x³ y5 एंड सेकंड हमारे पास है 5x7 y। सो मैं यहाँ पर सेम इसी तरह इनकी प्रोडक्शन लिख लेता हूँ, 20x³ y5 मल्टीप्लाई 5x7 y। अब ये दोनों हमारे पास सेम है जो कि m और m है, सो मैं इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास m स्क्वायर हो जाएगा, एंड 20 को अगर हम 5 के साथ, अब ये जो 20 है इस 20 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा। सो यहां पर हम सिंपल 100 लिख लेते हैं, एंड उसके बाद जो x7 है और ये x3 है, अब x3 और x7 इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक स्टेप मजीद इसको यानी सिंपल कर रहा हूं, आप अगर एक स्टेप मजीद लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल इसको x3 + 7 लिख लें। ठीक है, उसके बाद इसी तरह यहां पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये भी y है, ये भी y है, तो यहां पर हम y के लिहाज से अगर इनको इकट्ठा करके लिखें तो ये हमारे पास 5 प्लस, एंड यहां पर जो सिंपल y है इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, तो लिहाजा ये 5 + 1 आ जाएगा। ठीक है, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 100 x रेज टू पावर 10 एंड y रेज टू पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने चूंकि मेन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है जो कि m के बराबर है, लेकिन यहां पर m स्क्वायर है, तो अगर m स्क्वायर है तो इसका जो स्क्वायर है इसको हमने खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो m स्क्वायर उसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, एंड 100 x 10 y 6 इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल होकर सिंपल m आ जाएगा, एंड 100 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 10 के साथ होगा। उसके बाद आप देखें कि जो x रेज टू पावर 10 है, x रेज टू पावर 10 है। ठीक है, तो x रेज टू पावर 10 का मतलब है कि उसकी पावर कितनी है 1/2, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब यही होता है कि उसकी पावर जो है वो 1/2 के तौर पर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम x रेज टू पावर 10 होल रेज टू पावर 1/2, इसी तरह y रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट m इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, एंड नेक्स्ट उसके बाद आप देखें तो ये जो 10 है और ये जो 2 है ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको 10 मल्टीप्लाई 1/2 करें तो ये 2 1 2 2 5 10 आ जाता है। ठीक है, सो ये 10 इंटू 1/2 तो ये x रेज टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो 6 है एंड 1/2 और ये जो 2 है, तो 2 6 पर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर 2 6 पर डिवाइड हो रहा है तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख लेते हैं कि ये y रेज टू पावर 3 हो जाए। ठीक है, सो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू है, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस 10 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर क्यूब। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 15 p4 qr³ एंड 135 q5 r7। अब इसके मुताबिक भी हमने मेन प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट मेन प्रोपोर्शनल इज m, देन
अब वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे जो कि एक्सट्रीम की वैल्यू हमारे पास 15 P4 Q R क्यूब, एंड उसके बाद मीन वैल्यू जो सेकंड है जो दो बार लिखी जाएगी, एंड देन एक्सट्रीम की थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 135 Q5 R7। ठीक है, सो बाय मेन प्रपोर्शन बाय प्रपोर्शन, अब प्रपोर्शन हमारे पास क्या बनता है 15 P4 Q R क्यूब रेशो M, प्रपोर्शन फिर M जो मीन वैल्यू है उसके दो बार लिखेंगे, देन रेशो 135 Q5 R7। ठीक है, उसके बाद सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मीन में कौन सी दो वैल्यू, एक m है और ये भी m है। सो यहां पर हम लिख लेते हैं m मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू, एंड एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास है 15 P4 QR क्यूब, एंड सेकंड हमारे पास है 135 Q5 R7। सो हम यहां पर 15 P4 QR क्यूब मल्टीप्लाई 135 Q5 R7 लिख लेंगे। उसके बाद ये m और ये m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो 15 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 135 के साथ। अब अगर 15 को हम 135 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2025 2025। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास जो P4 है ये P4, ठीक है, और इधर कोई भी P4 नहीं है, सो हम P4 को एज इट इज लिख लेते हैं। एंड उसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास Q5 है। ठीक है, सो हम इसको अगर इकट्ठा करके लिखना चाहें तो ये Q और यहाँ पर सिंपल जो Q है इसका मतलब उसकी पावर 1 है। ठीक है, सो ये हमारे पास लिखा जाएगा Q1 + 5। ठीक है, देन उसके बाद आप अगर देखें तो ये हमारे पास R है और ये भी R है। ठीक है, एंड ये हमारे पास R क्यूब के तौर पर उसकी पावर है और ये R7 के तौर पर है। सो यहाँ पर ये हम यहाँ पर इनकी पावर को इकट्ठा करके लिख लेंगे तो ये R रेज टू पावर 3 + 7 के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद m स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 उसी तरह, P4 उसी तरह, एंड Q। अब Q का देखें तो 1 + 5 तो इसका मतलब इसकी पावर हमारे पास 6 हो जाएगी, एंड R 3 + 7 तो इसकी पावर हमारे पास 10 हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास m स्क्वायर है और हमें सिंपल m फाइंड करना है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप लिख लें, ठीक है, ना भी लिखे, मैंने पहले दो क्वेश्चंस में नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिखा कि ये जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज आप सिंपल रहने दें। ठीक है, उसके बाद अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये m स्क्वायर और ये उसका स्क्वायर रूट आ गया, एंड सिंपल ये हमारे पास आ गया 2025 P4 Q6 एंड R10। थोड़ी यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन कर देते हैं कि ये हमारे पास सिंपल R है तो यहाँ पर हम R लिख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर R था। उसके बाद ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल m आ जाएगा, एंड 2025 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लें तो ये 45 आता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम +-45 लिख लेते हैं। अब इसी तरह जो स्क्वायर रूट है, ये मैंने प्रीवियस आपको बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि उसकी पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो P4 है, P4 उसकी पावर 1/2 लिख लेते हैं, इसी तरह Q6 उसकी पावर भी 1/2, एंड उसी तरह R10 एंड उसकी पावर भी 1/2 आ जाएगी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कि m इज इक्वल टू +-45। उसके बाद आप देखें तो ये जो हमारे पास 4 है और ये जो हमारे पास 2 है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 2 जो है वो 4 पर डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 1/2 के तौर पर है। अगर 2 को 4 पर डिवाइड करें तो सिंपल 2 आ जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा P2 यानी P स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 6 एंड 2 ये भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे Q रेज टू पावर 3 या Q क्यूब,
ठीक है। एंड इसी तरह देखें तो ये हमारे पास 10 और ये 2 ये भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल हम लिख लेंगे r रेज टू पावर 5, ठीक है। सो ये हमारे पास एक मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सो मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस 45 पी स्क्वायर क्यू क्यूब r5, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो फर्स्ट अमाउंट है, एंड सेकंड अमाउंट है हमारे पास एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, और इसके मुताबिक हमने मेन प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सेम लाइक है, जहां पर अभी हम लेट कर लेते हैं कि लेट मेन प्रोपोर्शनल इज एम, देन अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी। वैल्यूज में हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकंड वैल्यू हमने जो मीन प्रोपोर्शन के तौर पर लेट की है, सपोज की है, वो आएगी, एंड थर्ड वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है एक्सट्रीम के तौर पर वो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई होगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर वाई प्रोपोर्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बनता है। प्रोपोर्शन में हमारे पास जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो फर्स्ट अमाउंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एम, प्रोपोर्शन फिर एम जो कि हमने मीन वैल्यू फाइंड करनी है, एंड एक्सट्रीम में हमारे पास एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई आ जाएगी। And then so product of means is equal to product of extremes। उसके बाद आप देखें तो यहां पर हमारे पास मीन्स में कौन सी दो वैल्यू, एक m और ये भी m, तो यहां पर हम m मल्टीप्लाई m लिख लेते हैं इज इक्वल टू, एंड एक्सट्रीम्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, एंड सेकंड हमारे पास है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अब आप देखें तो ये जो m है, m और m आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये m स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर m स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड आउट होता है जो कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, एंड देन m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप उसके बाद देखें तो नीचे हमारे पास एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई की अमाउंट मौजूद है, सो ये दोनों अमाउंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सो यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक हमारे पास होगा एक्स माइनस वाई, एंड सेकंड हमारे पास इधर भी एक्स माइनस वाई की वैल्यू आएगी, एंड इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि एक्स माइनस वाई है। अब ये दोनों सेम अमाउंट है, ये भी हमारे पास एक्स माइनस वाई है, ये भी हमारे पास एक्स माइनस वाई है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम अमाउंट है। जिस तरह कि हम जहां पर लिखा कि m मल्टीप्लाई m, ये दोनों सेम अमाउंट है और उनकी पावर आपस में प्लस होकर तो ये m स्क्वायर हो गया, क्योंकि सिंपल m की पावर भी 1 है और ये भी 1 है। सेम लाइक है, इसी तरह भी हमारे पास जो x माइनस वाई है उसकी पावर भी 1 है और ये इसकी पावर भी 1 है, और अगर हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। एंड देन टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, या सिंपल आप स्क्वायर रूट आप पूरी वो स्टेटमेंट लिख लें आगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट और m स्क्वायर के तौर पर, एंड ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर सिंपल m हो जाएगा, एंड प्लस माइनस और ये भी हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल x माइनस वाई के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू है, तो हम लिख लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस एक्स माइनस वाई के तौर पर होगा। एंड इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो 3 है हमारे पास वो कंप्लीट हो जाता है, एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, जिस तरह ये हमारे पास है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन कि ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सिंपल ये समझ लें कि यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। जिस तरह हमने मेन प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना था तो मेन प्रोपोर्शनल के लिए भी 3 वैल्यूज हमें दी होती थी, और जो दरमियान वाली वैल्यूज है इसको हम 2 बार लिखते थे, जिस तरह ये भी m-3 एंड देन फिर m-3, ठीक है। तो ऐसे प्रोपोर्शन जो मेन प्रोपोर्शन के तौर पर हम जो बनाते रहे हैं हम उनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है, कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है।
अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर उसने हमें यह जिक्र किया कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने लेटर इन्वॉल्व यानी जो अननोन वैल्यूज है, जिस तरह यहाँ पर p है, यहाँ x है, यहाँ पर भी p है एंड यहाँ पर m है, ठीक है। तो हमने ये जो अननोन वैल्यूज हैं, अननोन वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इसके सोल्यूशन के मुताबिक सेम इसी तरह मेन प्रोपोर्शन के मुताबिक सोल्व करेंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टू सोल्व द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमें अननोन वैल्यूज दी हुई है, तो लिहाजा यहां पर हमने कुछ भी सपोज नहीं करना, हम डायरेक्ट इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के मुताबिक लिख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या बनता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के मुताबिक है 5:p प्रोपोर्शन फिर p एंड रेशो 45। देखिए हमने इस प्रोपोर्शन को भी इसी तरह ही एक्सपेंड आउट किया जिस तरह हमने मेन प्रोपोर्शन को फाइंड एक्सपेंड आउट किया था, ठीक है। सो सेम इसी तरह हम आगे एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एंड उसके बाद आप देखें तो मीन में हमारे पास क्या है, एक p और ये भी p। सो यहां पर हम लिख लेते हैं p मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू, एंड एक्सट्रीम्स में हमारे पास क्या है, एक 5 है एंड यहां पर 45 है। सो यहां पर हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 45 एंड p को अगर p से मल्टीप्लाई करें तो ये p स्क्वायर आ जाएगा एंड 5 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये 225 आ जाएगा। देन टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, अब बेशक स्टेटमेंट साथ लिख लें, तो ये 225 और उसका स्क्वायर रूट। उसके बाद ये हमारे पास जो स्क्वायर है और जो स्क्वायर रूट है इसके साथ ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो देन बाकी हमारे पास सिंपल क्या रह जाता है, बाकी हमारे पास सिंपल p रह जाता है। एंड इसी तरह अगर हम 225 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लें तो वो 15 आ जाएगा। साथ हम इसके प्लस माइनस लिख देते हैं कि अदर इज पॉसिबल में भी पॉजिटिव 15 और नेगेटिव 15, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ p है वो अननोन लेटर की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास 8x एंड 18 है। सो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होगा, 8 रेशो x प्रोपोर्शन फिर x, ठीक है, एंड रेशो 18। मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है उसको हम उसकी प्रोपोर्शन को बिल्कुल मीन प्रोपोर्शन की तरह ही लिखेंगे, जो कि दरमियान में जो वैल्यूज है उसको हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। एंड देन आगे हम जानते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एंड देन आप देखें तो मीन्स में हमारे पास कौन सी 2 वैल्यू है, एक x और ये भी x। सो मैं यहां पर x मल्टीप्लाई x लिख लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी 2 वैल्यूज हैं, एक 8 है एंड सेकंड हमारे पास 18 है। सो यहां पर 8 मल्टीप्लाई 18 लिख लेते हैं। उसके बाद x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर आ जाएगा एंड 8 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें, आप बाई कैलकुलेटर कर लें तो ये 144 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हम x स्क्वायर जो है उसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं एंड इसी तरह जो 144 है उसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखें तो ये स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर हम सिंपल x लिख लेंगे इज इक्वल टू, एंड इसी तरह अगर हम 144 का कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, साथ हम प्लस माइनस लिख लेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, दैट इज द वैल्यू ऑफ अननोन लेटर विच इज इक्वल टू x, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 12 एंड 3p माइनस 6 एंड 27। सो इसको भी हम सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। सो बाय यूजिंग द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या बाय राइटिंग इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है 12 उसको हम लिख लेते हैं रेशो, एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास जो 3p माइनस 6 है इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है, 3p माइनस 6 रेशो 27। उसके बाद एज वी नो कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एंड उसके बाद आप देखें तो मीन्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यू हैं, एक 3p-6 और ये भी 3p-6। सो मैं इसको प्रोडक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये 3p-6 इंटू 3p-6 इज इक्वल टू, एंड एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी दो वैल्यू है, एक 12 है एंड सेकंड हमारे पास 27। सो हम यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 27 लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो 3p-6 है, ये भी 3p-6, ये दोनों आपस में सेम है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिहाजा मैं इसको 3p-6 होल स्केयर लिख लेता हूँ। एंड 12 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 324 आ जाता है, ठीक है, 324। एंड उसके बाद ये जो हमारे पास स्केयर है, स्केयर को हम खत्म करना चाहते हैं, सो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो ये हमारे पास 3p-6 होल स्केयर है, एंड इसी तरह हमारे पास जो 324 है उसका भी हम स्केयर रूट ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद ये स्केयर और ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और बाकी हमारे पास सिंपल क्या रहेगा, 3p-6 इज इक्वल टू, एंड इसी तरह अगर हम 324 का स्केयर रूट लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो ये हमारे पास 18 आ जाता है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं +-18। अच्छा, अब आप देखें तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अननोन लेटर p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 3p-6 है, बल्कि हमने अननोन लेटर p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो अगर हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर अब हमारे पास इक्वल के मुताबिक दो एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन बन रही है, एक +18 के साथ एंड सेकंड हमारे पास जो है वो -18 के साथ बन रही है, ठीक है। सो हम यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यूज को, 3p-6 इज इक्वल टू +18 एंड इसी तरह 3p-6 इज इक्वल टू -18। उसके बाद ये जो -6 है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये +6 हो जाएगा, एंड -6 को जब हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये 18 में +6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हो गया 3p इज इक्वल टू 18 + 6 24 के बराबर होता है, एंड उसके बाद 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल साइन के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल साइन के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 24/3 एंड p इज इक्वल टू 8 के बराबर आ गया। इसी तरह यहां पर आप देखें तो जो -6 है ये यहां पर माइनस हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा 3p इज इक्वल टू -18 + 6। सो नेक्स्ट 3p इज इक्वल टू -18 + 6, तो ये -12 आ गया। उसके बाद ये जो 3 है ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर 12 पर डिवाइड हो जाएगा, तो -12/3 आ गया। सो p इज इक्वल टू -4 आ गया। सो ये दो वैल्यूज है हमारे पास p की, एक हमारे पास 8 की वैल्यू है, एक हमारे पास -4 की वैल्यू है। सो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। सो मैंने इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर लिख लिया, जो कि हमारे पास है 7m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशो 28, ठीक है। उसके बाद एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मीन्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यू, एक m-3 है और ये भी m-3 है, तो यहां पर मैं इसको दो बार लिख लेता हूँ, m-3 मल्टीप्लाई m-3 इज इक्वल टू, एंड एक्सट्रीम्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यू है, एक 7 है एंड सेकंड हमारे पास 28, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 28 आ गया। उसके बाद आप देखें तो ये भी m-3 है, ये भी m-3 है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख करके देखूं तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, तो ये m-3 होल स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू, एंड 28 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 196 आ जाता है। देन टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये m-3 होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड इसी तरह जो 196 है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी, एंड देन ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, m-3 इज इक्वल टू, एंड इसी तरह अगर हम 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा +-14, ठीक है। तो 14 का जो स्क्वायर है वो 196 के बराबर है। एंड अब आप देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही हैं,
एक हमारे पास है +14 के मुताबिक एंड सेकंड हमारे पास -14 के मुताबिक आ रही। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक m-3 इज इक्वल टू +14 एंड इसी तरह m-3 इज इक्वल टू -14 एंड उसके बाद अगर हम m-3 इज इक्वल टू 14 इसका सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो -3 है जब इक्वल साइन के दूसरी तरफ आएगी तो ये +3 हो जाएगी। सो m इज इक्वल टू 14 + 3 विच इज इक्वल टू 17 एंड इसी तरह ये जो -3 है जब इसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। सो -14 + 3 एंड m इज इक्वल टू हमारे पास -11 आ जाएगा। इसके साथ ही ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है एंड अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ नहीं आई या प्रीवियस क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज के मुताबिक दोनों जो वीडियोस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस की 1 और 2 की वो दी हुई हैं। आप इन वीडियोस पर क्लिक करके इनको मजीद एक्सप्लेनेशन के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं और इसका ओवरव्यू कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है नो यहाँ तक हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है एंड विच इज डन बाय अब्दुल वहाब फाउंडर